किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा धार्मिक स्वभाव की थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करती थी और गायों की सेवा किया करती थी और घर का सारा काम करती थी। अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी। वह कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई काम करती थी, लेकिन दोनों बहनों में काफ़ी प्रेम था। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के लिए अच्छा नहीं था। वो अमावस्या को प्रेम करते थे और अपने दोनों बेटों को प्रेम करते थे और धीरे धीरे समय का चक्र घूमा और राजा के बेटे बड़े हो गए। राजा ने अपने दोनों बेटों का विवाह कर दिया। अब राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो गईं। फिर सब लोगों ने कहा कि इनका भी विवाह करा दीजिए। रानी ने राजा से कहा कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में नहीं करना, क्योंकि इसे काम करना पसंद है, गायों की सेवा करना पसंद, पूजा पाठ करना पसंद है। अगर इसका विवाह किसी अच्छे घर में हुआ तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसका विवाह किसी गरीब घर में करूं। राजा ने कहा ठीक है और राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगा और अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। फिर रानी ने राजा से कहा कि अमावस्या भी शादी के योग्य हो गई है, इसलिए इसके लिए भी वर ढूंढिए। और राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया और दोनों बेटियों का साथ साथ विवाह कर दिया। फिर रानी सोचने लगी कि पूर्णिमा गरीब घर में कैसे रहती है, बहुत पूजा पाठ करती है, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। अमावस्या को बहुत सा धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ नहीं दिया। पूर्णिमा के भाई भाभी उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वह उनके घर काम में उनका हाथ बटाती थी, लेकिन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने ससुराल चली गईं। एक दिन की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी। उसमें सभी गांव वालों को बुलाया, पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ। तो गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ में बुलावे की ज़रूरत नहीं पड़ती। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा अमावस्या के घर शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वह गुस्से से बोली, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तो तुम मेरे घर क्यों चली आई? अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह ही बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का खूब मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आप मुझ पर कब कृपा करोगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, काम करना गलत है? वह इस तरह भगवान शिव से विनती करती रही और शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वह वहाँ से बिना प्रसाद लिए वापस आ गई और रास्ते में सोचने लगी कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो फिर मैं उनसे क्या कहूँगी।
फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर मायके के लिए निकल गई। चलते चलते उसे वहाँ एक तुलसी का पेड़ मिला, जहाँ एक चबूतरा बना था। उस पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह पूर्णिमा से पूछती है, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? फिर पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी मेरे तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, उसमें थोड़ा जल डाल दो, मेरे चबूतरे की धुलाई कर दो तो थोड़ी ठंडक मिलेगी। फिर पूर्णिमा ने चबूतरे की सफाई कर दी और तुलसी में जल डाल दिया और बूढ़ी माँ को भी स्नान करा दिया। फिर उन बूढ़ी माँ ने बूढ़ी माँ को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि लौटते में मुझसे मिलते ही जाना। फिर पूर्णिमा वहाँ से चली गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ पर एक चबूतरा बना था। चबूतरे पर बूढ़े बाबा बैठे थे। पूर्णिमा उन्हें पहचान नहीं पाई कि वह स्वयं शिव शंकर भगवान थे। बूढ़े बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी? तो पूर्णिमा बोली, क्या बात है बाबा? बाबा ने कहा, बेटी क्या तुम इस मंदिर की सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है। और चबूतरा भी धो देना और मेरे लिए 2 बाल्टी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किए, भगवान शिव की पूजा की। जब पूर्णिमा जाने लगी तो बूढ़े बाबा ने कहा कि लौटते में मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा बोली, ठीक है बाबा। और वह चलते चलते उसे एक काली माता का मंदिर मिला। मंदिर में चबूतरा बना था। चबूतरे में बूढ़ी माई बैठी थी। बूढ़ी माई पूर्णिमा से कहती है कि सब मंदिर में पूजा पाठ करके चले जाते हैं, मंदिर कितना गंदा हो गया है, तुम मंदिर की साफ़ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह मंदिर की साफ़ सफाई कर देती है। फिर बूढ़ी माई उससे कहती है कि जब तुम लौटो तो मुझसे मिलती हुई जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वह वहाँ से चली जाती है। फिर चलते चलते रास्ते में पूर्णिमा को एक नदी मिली। नदी पर एक बूढ़ी माई बैठी थी। वह और कोई नहीं, गंगा माँ थी। वह पूर्णिमा से बोली कि सब यहाँ पर स्नान और पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई साफ़ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ़ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने वहाँ की साफ़ सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माँ ने बूढ़ी माँ से कहा, जब तुम लौटो तो मुझसे मिलती हुई जाना। तो बूढ़ी माँ ने कहा ठीक है माँ। फिर वह नाव में बैठकर अपने मायके पहुँच गई। और मायके में भाई भाभी ने उसका बहुत स्वागत किया। फिर सबने रात भर बातें की। और फिर अगले दिन जब पूर्णिमा जाने लगी तो उसकी भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी। तो वह लाल साड़ी पहनकर तैयार हो गई। पूर्णिमा जाने लगी तो उसका खूब सम्मान किया, उसे एक थैला भी दिया। फिर वह अपने घर के लिए निकल गई। नाव में बैठकर वह बूढ़ी माँ के पास पहुँची। बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और पूर्णिमा से कहा कि इसे घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा बोली ठीक है माँ जी। रास्ते में काली माता का मंदिर पड़ा। फिर बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा इसे घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा बोली ठीक है माँ जी। फिर वह कुछ आगे बढ़ी तो शिव मंदिर पड़ा। फिर बूढ़े बाबा ने भी उसे एक थैला दिया और कहा इसे घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा बोली ठीक है बाबा। चलते चलते वह अब तुलसी माता के पास पहुंची तो उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। ऐसे करते करते पूर्णिमा के पास 5 थैले इकट्ठे हो गए। अब वह अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने
सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला जिसमें सोना चांदी भरा था। उसके बाद उसने तुलसी माता का थैला खोला, उसमें अनाज धन भरा था। उसके बाद उसने भोले बाबा का थैला खोला, उसमें सब तरह के सुख थे। और काली माता का थैला खोला, उसमें श्रृंगार का सामान था। अब पूर्णिमा के पास सभी तरह के सुख थे, तो उसने अपने घर शिव चर्चा रखी। उसमें सभी गांव वालों को बुलाया और अमावस्या को बुलाया। अमावस्या पूर्णिमा के घर पहुंची तो उसका धन वैभव देखकर वह उससे पूछने लगी कि ये सब तुम्हें कैसे मिला। तब पूर्णिमा ने सब बातें अमावस्या को बताया कि कैसे उसे ये सब मिला है। फिर शिव चर्चा खत्म हुई और पूर्णिमासी ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन अमावस्या बिना प्रसाद लिए ही चली गई। अपने घर आकर अपने पति से बोली कि मैं मायके जा रही हूँ, और वह अपने मायके के लिए चली गई। रास्ते में तुलसी माता मिली तो उन्होंने कहा कि मेरा चबूतरा साफ कर दो। तो उसने कहा कि मैं क्यों काम करूं, मैं नई साड़ी पहन के आई हूँ, मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली गई। आगे चलकर शिव मंदिर पड़ा, वहाँ बूढ़े बाबा बैठे थे, उनसे भी वह ऐसा ही बोलकर वहाँ से चली गई। ऐसा ही उन्होंने काली माता के मंदिर में बैठी बूढ़ी माँ से कह दिया। फिर वे नदी के किनारे पहुँची तो गंगा माँ मिली, तो उसने उनसे भी ऐसा कहकर नाव में बैठकर मायके चली गई। मायके में भाई भाभी मिले और वहाँ पर अमावस्या ने कुछ काम नहीं किया और वह खाना खाकर आराम करने लगी। और सुबह उठी और घर जाने के लिए तैयार हुई तो अपनी भाभी से बोली कि आपने पूर्णमासी दिया था, मुझे नहीं दोगी? तो भाभी बोलती है कि तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तो वो अपने मायके से घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में गंगा माँ मिलती है तो वो उससे कहती हैं कि आपने पूर्णिमा को थैला दिया था, मुझे नहीं दोगी? तो वो गंगा माँ कहती हैं कि तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। ऐसे ही बूढ़े बाबा कह देते हैं। ऐसा ही काली माता के मंदिर में बैठी बूढ़ी माँ और तुलसी माता भी कह देती हैं। अब अमावस्या अपने घर पहुंचती है तो जब वो घर पहुंचती है तो पांचों थैले घर पहुंच जाते हैं। जब वो पांचों थैले खोलती है तो किसी में सांप, बिच्छू, पत्थर, मिट्टी ये सब निकलता है। तो अमावस्या अपने भाग्य को कोसने लगी कि हे भगवान, मुझे ना मायके से कुछ मिला और ना ही रास्ते में कुछ मिला। फिर वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर पहुंची। तुम्हें सब कुछ मिला पर मुझे कुछ नहीं। तो पूर्णिमा कहती है कि तुमने तुलसी माता का सम्मान नहीं किया, तुमने बूढ़े बाबा का सम्मान नहीं किया, गंगा माँ का सम्मान नहीं किया और ना ही बूढ़ी माँ का सम्मान किया, और मैंने सबके काम किए। अमावस्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भगवान शिव शंकर की भक्ति में लीन हो जाती है और उनसे भी क्षमा मांगती है और पूर्णिमा से भी क्षमा मांगती है।